चलिए और एक नए सेट का शुरुआत करते हैं। और आज का जो सेट होगा मैथ सेट 20। और मैथ सेट 20 में देखेंगे हम लोग 10 प्रश्नों को, जो 10 बाई 10 सेट का चल रहा है, जो कि ये रेलवे, बैंक और एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो 10 क्वेश्चन जो टेस्ट के रूप में था उसको देखते हैं। और ये टेस्ट का टाइमिंग है, डेली जो टेस्ट चल रहा है सवेरे 7 बजे से शाम का 7 बजे के बीच। और ये आप जो टेस्ट नहीं दे रहे वो भी टेस्ट दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। उसके लिए करना क्या है, जो न्यू यूजर है ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसमें सिंपल लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है, तो आईडी पासवर्ड आपको दिया जाएगा और आप भी टेस्ट को दे सकते हैं और स्कोर 10 बाई 10 ला सकते हैं। चलिए तो आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है, किसी आयत की चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी लंबाई कितना प्रतिशत घटाया जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। तो पहले मान लीजिए कि क्षेत्रफल था 100 था, कितना था 100 था। अब जो है इसकी लंबाई को हम लोग बढ़ाते हैं 25%, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 125 होगा। ठीक है, अगर लंबाई बढ़ाइएगा तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो चौड़ाई कितना कम कर देंगे कि क्षेत्रफल समान रहेगा। तो चौड़ाई कितना कम कीजिएगा कि फिर से वहीं पर आ जाइएगा। तो 125 हो गया था, तो 125 से कितना कम करेंगे 25 कम करेंगे। लेकिन 125 में से प्रतिशत निकालना है, गुना 100 कर लेना है आपको और इसको सिंपल काट देना है। 25 25 होता है और 5 से इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो अगर 25% बढ़ता है तो 20% आपको घटाना पड़ेगा ताकि आपका क्षेत्रफल समान रहे। और ऑप्शन कौन सा है, ये बी इसका राइट आंसर होगा आज का पहला प्रश्न का। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, यदि साधारण ब्याज से कोई धन 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है। देखिए 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, दोगुना हो जाता है मतलब आपको ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज 100 मिलेगा ब्याज। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, 100 को 20 से भाग दे दीजिए, 5% ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे होगा समझिए इसको। लेट पी इक्वल टू मान लीजिए 100 मानिएगा, लेट पी इक्वल टू 100 मानेंगे, है ना। बोल रहा है कि टी बराबर 20 वर्षों में, कितने वर्षों में 20 वर्षों में ये दोगुना हो जाता है। तो दोगुना जो हो जा रहा है किसके बारे में बोल रहा है, अमाउंट के बारे में। अगर आप 100 रुपया जमा करते हैं तो आपको 200 रुपया मिलेगा, कब मिलेगा 20 साल में मिलेगा। तो वार्षिक ब्याज की प्रतिशत दर क्या है, आर आपको निकालना है। लेट पी इक्वल टू 100 देन एस आई इक्वल टू होता है आर गुना टी। तो 100 था 200 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला आपको 100 मिला। कितना मिला, ये घटाइएगा 200 से 100। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, ये 100 आएगा। कितना आएगा 100। आर निकालना, टी दिया हुआ कितना 20। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 100 बट्टा हो जाएगा 20, 20 पचे हो जाएगा 100, 5% ये आंसर। ऑप्शन ए पहले ही बता दिए थे, इसको ए आंसर होगा। ठीक है, छोटा सा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% जो है क्या है, लड़कियां हैं, गर्ल्स है 70%। तो बॉयज कितना होगा 30%। लड़कों की संख्या है 510। ठीक है, तो बॉयज हो जाएगा परसेंटेज में 30 हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल में बोल रहा है 510 बोल रहा है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 100 होगी, 100 होगी। तो 100 के बराबर कितना है, इसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको जब काटिएगा 3 से 17 तिया 51 होता है, तो इसको कर लीजिए, ये 17 और ये 100 के साथ गुना होगा 17, ये 00, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 क्वेश्चन शुरुआत का बहुत इजी था आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी नॉर्मली है। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपया है। साधारण ब्याज है, सिंपल है अंतर। तो राशि क्या है, तो राशि मान लीजिए लेट पी इक्वल टू 100। जैसे ही अगर आप पी बराबर 100 मानेंगे देन एस आई इक्वल टू आर टी होता है। तो पहला साल का 4 तिया 5 और इधर 3 साल के लिए 15 होगा, इधर 5 चौके 20 होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ष का अंतर कर दीजिए। 1 वर्ष का अंतर है, 1 को 5 के साथ गुना कर दीजिएगा, यानी कि 5 ही होगा अंतर जब करेंगे।
ठीक है। चलिए, तो ये 5 अंतर हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना अंतर दे रहा है, 42। तो इसके बराबर कितना होगा, इसको काट लीजिए इधर से, ये कट जाएगा कितना, 20 हो जाएगा, और 42 का डबल कितना हो जाएगा, 84, ये 0, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए 840, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो देखिए क्या करने के लिए बोल रहे थे, P बराबर लेट P बराबर जब हम लोग 100 मानते हैं ना, तो SI इक्वल टू RT होता है, तो ये R गुना T, इसका हो जाएगा 5 या 15, 3 साल वाला का, और 4 साल वाला का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और दोनों का अंतर कितना होगा, 20-15 का 5 होगा, और उसी के बराबर दिया हुआ है 42, 5 के बराबर 42, तो 100 के बराबर कितना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, ठीक है, 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है क्या। 36 पुस्तकों का जो सीपी होगा, ठीक है, ये 30 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के बराबर है बोल रहा, तो बराबर तो नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे कितना से, 30 से, और इसको गुना करेंगे कितना से, 36 से। अब बराबर हो जाएगा, देखो अब बराबर है ना। तो अभी जो है आपको बोल रहा लाभ प्रतिशत क्या है, तो पहले 30 से 36 हुआ, तो लाभ कितना हुआ, 6 हुआ, कितना में, 30 में, प्रतिशत निकालना है, गुना 100, 6 से इसको काट दीजिएगा, 6 पचे 30, 5 से काटिएगा, कितना हो जाएगा ये 20% आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपया में बेचता है। देखिए, प्रत्येक को 396 में बेचता है, मतलब प्रत्येक का विक्रय मूल्य जो है समान है। क्या है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि क्या है। जब भी ये 10-10 का 10 लाभ 10 हानि ये चीज रहेगा, तो आपको देखना है विक्रय मूल्य समान है कि क्रय मूल्य समान है। अगर क्रय मूल्य समान रहेगा तो ना लाभ ना हानि होगा। अगर विक्रय मूल्य समान होगा तो 1 गुना 1 यानी कि 1% का हानि होगा। 20-20 रहता तो 4% का हानि होता, 30-30 रहने से 9% का हानि होता, तो यहाँ 1% का हानि होगा। ठीक है, चलिए इसको समझिए। क्या है, कॉस्ट प्राइस पहला, दूसरा 2 है, 2 वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लेंगे। एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 में बेचता है, मतलब प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। तो पहला वाला का क्रय मूल्य 100 ले लीजिए, और पहला वाला को बेच रहा 10% लाभ में, मतलब 110 में बेचेगा। तो दूसरा वाला को भी उसको बेचना पड़ेगा 110 में, लेकिन खरीदा है कितना में उसको ध्यान देना है। ठीक है, तो कितना में खरीदा है ये नहीं पता, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा ये कितना में खरीदा है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये वाला, मान लीजिए अगर 100 में खरीदे रहता तो बेचना पड़ता कितना, 90 में, लेकिन 90 के जगह में हम लोग कितना लिख चुके हैं, 110। 90 के जगह में कितना लिखे हैं, 110, तो 100 के जगह में कितना होना चाहिए, यहाँ पर उसका मान आ जाएगा ऑलरेडी। ये 0 काट लीजिए, यही 0 से चलो इधर गुना हो जाएगा, 1100 बटा कितना होगा, 9 होगा, 1100 बटा ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का क्रय मूल्य कर लेंगे, दोनों का विक्रय मूल्य कर लेंगे। ये तो 220 दिख रहा है आपको, ये जोड़िएगा 900 और 1100 यानी कि 2000, 2000 बट्टा 9, इसका नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है, क्रॉस गुना होगा, इधर हो जाएगा कितना 2000, इधर हो जाएगा 0, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1, 19, 1980। तो क्रय मूल्य हो गया कितना 2000, विक्रय मूल्य हो गया 1980, यानी कि लॉस हो गया कितना का, 20 का, कितना में से 2000 में से, प्रतिशत निकालना है, गुना 100, 0 0 0, 3 0 कटा, और ये 2 2 भी कट जाएगा, सब कट गया, मतलब बचा कितना 1, और 1% क्या हो जाएगा, हानि होगा। ठीक है, चलो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर कर लीजिएगा इस तरह से बना के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, आपके सामने है अगला, एक कमरा 7 मीटर लंबा तथा इतना मीटर चौड़ा है, और इसके चारों ओर 30 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी छोड़कर दरी बिछाई गई एक दरी का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, कहानी देखिए क्या है, ये 7 मीटर लंबा है ना, और 5.6 मीटर चौड़ा। चलिए, तो इस तरह से ये एक क्या है, कमरा है, तो ये आयताकार कमरा होगा। ठीक है, तो 7 मीटर और इधर कर लीजिए 5.6 मीटर। हाँ, चलिए, तो बोल रहा 30 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी छोड़कर, तो 30 सेंटीमीटर चौड़ी एक पट्टी छोड़ देंगे, और उसके चारों ओर दरी बिछाने का यहाँ पर जो है
ये दरी, दरी बिछा देंगे तो इस दरी का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, एक दरी का क्षेत्रफल क्या होगा, यही ना। चलिए तो ये दरी का क्षेत्रफल निकालना है तो सिंपल है, आपको करना क्या है, इसमें से 30 सेंटीमीटर घटाइए दोनों तरफ से। यहाँ पर देखिए ये 30 सेंटीमीटर घटेगा, इधर से भी, इधर से भी घटेगा, इधर से भी घटेगा और इधर से भी घटेगा। तो यहाँ से इसका लंबाई निकल जाएगा, फिर इसका लंबाई निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि दरी का जो लंबाई होगा, दरी की लंबाई, हाँ, और दरी की चौड़ाई, ये चीज समझ में आ रहा, दरी की लंबाई चौड़ाई, है ना। तो दरी की लंबाई यहाँ पर सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ठीक है। तो ये 7 यानी कि 700 कर लीजिए, 700 में 30 30 60 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 500, 500 नहीं 600, 640 कितना हो जाएगा ये 640, ये 640 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह से ये कर लेंगे 560 में से 60 घटेगा ना, तो 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा ये 500 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल जैसे ही निकालेंगे, एरिया, एरिया क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, 640 गुना ये 500, 500 केवल गुना करना है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ तो 3 जीरो लगा दीजिए पहले से, 5 चौके 20 और एक लग जाएगा इधर 30, 30 और 2 32, 32 के 4 जीरो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर आंसर। ऑप्शन है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये आयत मेंसुरेशन से प्रश्न था, चलिए वो भी सिंपल था, कुछ हार्ड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़ते हैं आपके सामने। 200 तथा 600 के बीच कितनी संख्याएं, 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होगा। 4, 5, 6 से, तो 4, 5, 6 से जाने वाला संख्या को निकालो। तो 4 और 5, 4, 5, 6 से जाने वाला, ये 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर होगा 2 होगा, ये 5 होगा, 3 होगा, ठीक है। तो इसको गुना कर लेंगे, 5 या 15, 15 दूना 30 और ये 60, एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 60 होगा, ठीक है। तो कितना टू संख्या है 200 और 600 के बीच, तो ये 200 और 600 के बीच कितना टू आपका पास संख्या है, ये निकालना है, ठीक है। ठीक है, चलिए 60 का पहाड़ा बोलते जाइए। तो 60 होने से यहाँ पर 6, 4 से 6 चौके 24, 240, पहला जो आपके सामने आएगा 240, 6 या 18 हो रहा है, 180 हो रहा है, लेकिन ये 200 से कम है इसीलिए इसको नहीं लेंगे। 240 फिर 60 जोड़िएगा, 300 फिर 360 ना, फिर 420 फिर 480 है ना, फिर 500 हो जाएगा कितना 40, 540 फिर 600 आएगा, लेकिन के बीच बोला है ना, के बीच 600 को भी नहीं लेना है, ये जो 600 आएगा ना इसको भी नहीं लेंगे, इसके बीच कितना तो संख्या है। तो यहाँ पर संख्या देख लो 2, 3, 4, 5, 6, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए सिंपल प्रश्न आपके सामने था, इसी में से आपको 10 बाई 10 भी लाना है, ठीक है। बहुत कोई तो लेके आ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं ला पा रहे हैं उनको कोशिश करना है। अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलने पर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट देर से पहुंचता है, ठीक है। ये डाटा बनाइएगा बोलते थे एक आपको, ठीक है, चाल और समय को लेके। हाँ, ये चाल गुना समय इक्वल टू होता है दूरी, क्योंकि ये 2 बार जाना है तो दूरी जो है ये समान रहती है, ठीक है। तो पहले एक बार चाल क्या होगा और अब क्या होगा, क्योंकि चाल को वो चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है, बोलता है अपनी वास्तविक चाल का 6/7 चाल बोल रहा है। तो पहले एक ओरिजिनल चाल था, अब उसका 6/7 चाल से जाएगा वो। तो पहले जो ओरिजिनल चाल था उसको ले लीजिएगा 7, क्योंकि उसका 6/7 बोला है। तो 7 इसलिए लेते हैं कि उसका 6/7 करेंगे तो ये 7 रहेगा, तो ये 7 7 कटेगा तो ये 6 आएगा, इसीलिए पहले का चाल 7, अब का हो जाएगा 6। और समय जस्ट इसका उल्टा होगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 7, तब ना ये दूरी दोनों के लिए बराबर होगा। तो पहले जो है समय 6 लगता था, अब 7 लग रहा, तो लेट हो रहा है कि नहीं, लेट में पहुंच रहा है। कितना लेट में पहुंच रहा है, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन में, देखो प्रश्न में 12 मिनट देर लगता है, तो यहाँ एक के बराबर कर लेंगे 12।
अब पूछा क्या है उसको देखना है। इसी दूरी को वास्तविक चाल से तय करने में कितना समय लगेगा? वास्तविक चाल से जानने में कितना समय लगता है? 6 समय लगता है। तो 6 के बराबर कितना होगा? 12 छक होता है 72, ये 72 मिनट होगा। ठीक है, लेकिन हाँ मिनट में ही दिया है, बहुत सुंदर। चलो इसका आंसर बी कर लीजिए। ठीक है, 72 मिनट मतलब 1 घंटा आपको 12 मिनट हो जाएगा, तो घंटा में कन्वर्ट नहीं किया है, मिनट में है। चलिए सुंदर प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः इतना तथा इतना % कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, 3 संख्या है आपके सामने, पहला संख्या है, दूसरा संख्या है और एक तीसरा संख्या है। तो ये तीनों में तुलना क्या है? दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः इतना % कम है। तो तीसरी संख्या से ना, तो तीसरी संख्या को आप 100 ले लीजिए। पहला वाला जो है 25% कम यानी कि 75, दूसरा वाला जो है 20% कम यानी कि ये 80 होगा। ठीक है, अब पूछा क्या है उसको ध्यान देंगे। तो पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है? पहली जो संख्या है 75 जो है, दूसरी संख्या का कितना % है? दूसरी संख्या कितना है? 80, 80 का कितना % है? तो नहीं मालूम है तो गुना 100 कर लीजिएगा। यहाँ पर 4 कर लेंगे, यहाँ पर कितना करेंगे? 5 करेंगे। 75 को 5 से गुना कीजिएगा, 5 पचे होगा 25, 7 पचे 35 और 2 37 ना। 37 को ये 4 से भाग दीजिएगा, कितना आ रहा देख लीजिए, ये पॉइंट में दिया हुआ है तब तो यही आएगा शायद, पूरा तो कटेगा नहीं, 4 से 5 ये। ठीक है, फिर भी कर लेते हैं 4 का। हाँ, 4 9 होता है 36, 36 होने से बच गया कितना? 1 होने से हो गया 15, 4 तिया हो जाएगा, है ना। चलिए इतना कर लीजिए, 75% ये आंसर। ठीक है, ऑप्शन कर लीजिएगा डी इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए तो इस तरह से इस सेशन का ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दूसरा को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े और डेली का डेली टेस्ट दे। और टेस्ट का टाइमिंग बार बार बोल रहे हैं, सवेरे 7 बजे से शाम का 7 बजे के बीच आप कोई भी टाइम, बिल्कुल मात्र आप 15 से 20 मिनट टाइम दीजिए ना टेस्ट के लिए, है ना। तो ये टेस्ट दीजिए, जो कि टेस्ट बिल्कुल फ्री आपको ऑनलाइन दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए बहुत कोई की तो बोलते हैं तो भूल जाते हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं मतलब भूल जा रहे हैं, ये चीज़ है। तो इस तरह का बहाना मत कीजिए ताकि आपका स्कोर, खुद का स्कोर बढ़ेगा और कंटिन्यू ये टेस्ट चल रहा है और चलते रहेगा। ठीक है, जीके का भी आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, डेली दिया जा रहा है। तो इस तरह से आप अपना स्कोर बढ़ाइए। किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए फिर एक नए सेशन में नए वीडियो के साथ मिलते हैं।